नमस्कार बच्चों, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है पत्र लेखन। तो पत्र लेखन ये जो आपका है सीबीएसई बोर्ड 10th हिंदी बी कोर्स में भी है और कोर्स ए में भी है। और बच्चे पत्र लेखन जो है वो हमारा 5th क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है। तो आज आइए हम लोग सारे टॉपिक इसमें आज कवर करेंगे। नमस्कार बच्चों, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है पत्र लेखन। तो पत्र लेखन के पहले हम जानेंगे कि सीबीएसई के बोर्ड में जो 2022-23 का सिलेबस है उसमें किस प्रकार से पत्र लेखन आने वाला है और किस तरीके से आपको पत्र लेखन लिखना है। बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि एक लाइन छोड़नी है, दिनांक कहाँ लिखना है, कैसे लिखना, ये सारे कन्फ्यूज़न को आज मैं दूर करने वाली हूँ और एक एक टॉपिक लेकर एक एक पॉइंट लेकर आपको सारे टॉपिक कवर करने वाली हूँ। तो फर्स्ट टॉपिक में हमारे क्या होगी, पत्र की आवश्यकता क्यों। जनरल सी बातें हैं कि पत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी। पत्रों के प्रकार के बारे में जानेंगे कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। और विशेष करके मैं आज का वीडियो है जो सीबीएसई क्लास 10th कोर्स बी जिसका हिंदी है उसके लिए है, क्योंकि औपचारिक पत्र उन्हीं के पाठ्यक्रम में है और आज का वीडियो मैं उसी को कवर करने वाली हूँ। औपचारिक पत्र के भी काफ़ी प्रकार होते हैं, उस प्रकारों के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। और औपचारिक पत्र लिखते समय हमें ध्यान में रखने योग्य बातें कौन कौन सी है, कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान में रखना चाहिए उसके वो, क्योंकि औपचारिक पत्र हम कहीं ऑफिस में लिखते हैं, प्राचार्य को लिखते हैं, तो इसलिए कुछ रूल्स होते हैं, नियम होते हैं जिसको हमें ध्यान में रखने चाहिए। तो वो सारे नियम के बारे में भी आज पढ़ेंगे। और औपचारिक पत्र का प्रारूप क्या है, किस प्रकार से लिखते हैं, मीन्स आपका पता पहले लिखते हैं, प्रेषक का पता लिखते हैं, दिनांक कहाँ लिखते हैं, ये सारा उसका प्रारूप के बारे में, फॉर्मेट के बारे में पढ़ेंगे। और कुछ औपचारिक पत्रों के मैं उदाहरण आपको स्क्रीनशॉट देने वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ, आप चाहिए तो उसे स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले पत्र क्या है और पत्र लेखन स्टार्ट कैसे हुआ उसके बारे में हम लोग जानते हैं। पहले भी पुराने ज़माने में भी जानते थे बच्चों कि सबसे पहले जब मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे उस समय लोग पत्र व्यवहार ही करते थे, ज़्यादातर लोग पत्र व्यवहार ही करते थे और एक दूसरे की सूचना पत्रों के माध्यम से ही लेते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, जैसे जैसे मोबाइल का प्रचार और प्रसार बढ़ते चला गया, पत्र लेखन समाप्त होते चला गया। अब आज के डेट में केवल ऑफिशियल हम कार्यालय में ही केवल हम पत्र लेखन का उपयोग करते हैं, बाकी डे टू डे लाइफ में हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन पत्र लेखन का क्या है, आपका एक नया विस्तार आया है, ईमेल मार्केटिंग। ईमेल जो लिखते हैं हम, ईमेल के जरिए जो करते हैं वो भी एक पत्र का ही रूप माना जाता है। और जैसे कि सरकार अभी क्या कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट को बढ़ावा दे रही है और सारे काम क्या कर रहे हैं हम लोग इंटरनेट के जरिए कर रहे हैं, तो इसलिए पत्र लेखन की जगह ज़्यादातर ईमेल लिखना चलन में चल रहा है। तो बच्चों देखते हैं, पत्र लेखन के माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। पत्रों के माध्यम से एक व्यक्ति जिन बातों को लोगों को कहने में हिचकिचाते हैं उन बातों को पत्रों के माध्यम से आसानी से समझाया जा सकते हैं। नए नाम ईमेल के साथ पत्र लेखन विधा का काफ़ी विस्तार हुआ है। बीच में पत्र लेखन बिल्कुल भी कम हो चुका था, लेकिन ईमेल राइटिंग की वजह से अभी क्या हो गया, ये काफ़ी चलन में आ गया है। नेक्स्ट है, पत्र की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि देखिए, जब फ़ोन पे बातें हो सकती है, बच्चे आप सोचेंगे अरे क्यों ये मार्क्स के लिए आ जाता है, लेकिन अगर आपके टेक्स्ट बुक में ना रहे, आपके कोर्स में ना रहे पत्र लेखन, तो आप लोग बिल्कुल पढ़ोगे ही नहीं, जानोगे ही नहीं। तो इसलिए सीबीएसई अपने पाठ्यक्रम में क्या करती है, ऐसे सारे टॉपिक जो कि आपको आगे यूज़फुल हो, वो सारे चीज़ें आपको यहीं पर सीखनी पड़ती हैं। तो पत्र की आवश्यकता क्यों हुई, जो भी कार्यालय काम है, जो व्यावसायिक काम है, जो सामाजिक काम है, उससे सारे संबंधित जिसमें भी, चाहे बिजली विभाग का काम हो, चाहे नगर पालिका की काम हो, कोई भी काम होगा उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पत्रों से ही व्यवहार करना पड़ता है। वहाँ आपके फ़ोन करने से ज़्यादा काम नहीं बनते। तो इसलिए व्यावसायिक, सामाजिक, कार्यालय आदि से संबंधित अपने भावों एवं विचारों को प्रकट करने में पत्र अत्यंत उपयोगी होते हैं। पत्र मित्रों और परिजनों से आत्मीय संबंध एवं संपर्क भी स्थापित करने हेतु उपयोगी होते हैं। पत्र के माध्यम से मनुष्य क्या करता है, प्रेम, सहानुभूति, क्रोध आदि को प्रकट करता है। बच्चों, पत्रों के दो प्रकार है, एक औपचारिक और दूसरा है अनौपचारिक। तो आज हम यहाँ पर जो सीबीएसई कोर्स बी में है, 10th क्लास 10th में है,
वैसे तो पत्र 5th क्लास से लिखना स्टार्ट हो जाता है, 5th 6th से ही हर एक क्लास में ही पत्र लिखा जाता है। तो आपको क्या करना है, आप 5th 6th में भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मेट पत्र का जो भी रहता है वो सब सेम रहता है। तो देखते हैं हम यहाँ पर अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं। एक एग्जाम्पल बता दे रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं करने वाली हूँ अनौपचारिक के बारे में। कि अनौपचारिक पत्र हम अपने क्या करते हैं, सगे संबंधियों को लिखते हैं। अब व्यक्तिगत जिससे संबंध रहता है, अपने परिवारजनों को, भाई बहन को, माता पिता को, मित्रों को, वैसे जो पत्र लिखते हैं उसे हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम क्या कहते हैं, इनफॉर्मल पत्र कहते हैं। और औपचारिक पत्र क्या होता है, फॉर्मल पत्र। तो औपचारिक पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता है, चाहे वो प्रधानाचार्य के लिए लिखना पड़े। तो प्रधानाचार्य को जो पत्र लिखते हैं वो प्रार्थना पत्र और आवेदन पत्र कहलाता है। सरकारी विभागों को भी हम पत्र लिखते हैं, व्यवसाय संबंधी पत्र लिखते हैं, और संपादक अर्थात न्यूज़पेपर वगैरह को भी हम क्या लिखते हैं, पत्र लिखते हैं। और इन सबको जो पत्र लिखते हैं ये सारे पत्र क्या कहलाते हैं बच्चों, औपचारिक पत्र कहलाते हैं। और इन पत्रों को भाषा क्या होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, शिष्टतापूर्ण होनी चाहिए। शिष्टतापूर्ण मीन्स आपको अच्छे सोच समझ के शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है, और भाषा की भी इस्तेमाल इसी तरीके से करना होता है। इन पत्रों में केवल काम या अपनी समस्या के बारे में, आप कैसे हैं, क्या है, कुछ नहीं जानने की किसी की आवश्यकता नहीं है। सकुशल है, मंगल है, ये सब कुछ नहीं लिखना रहता है। यहाँ पर आपका जो प्रॉब्लम है, अगर आपके बिजली विभाग से प्रॉब्लम है, या आपका रोड की वजह से है, या तो पानी की समस्या है, या फिर स्कूल में से आपको छुट्टी चाहिए, तो जो भी आपकी समस्या है केवल उस समस्या से रिलेटेड ही आपको पत्र में लिखना होता है। औपचारिक पत्र बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, प्रार्थना पत्र, कार्यालय पत्र और व्यावसायिक पत्र। बच्चों में इस वीडियो के अंत में आपको बताने वाली हूँ कि 10th क्लास के सीबीएसई के पत्र के जो फॉर्मेट है और उसमें से किस किस टॉपिक से पत्र आ सकते हैं, तो वो टॉपिक से रिलेटेड आप एक एक पत्र तैयार कर लेंगे तो आपका 5 मार्क्स जो है वो पक्का है। तो प्रार्थना पत्र को आवेदन पत्र भी कहते हैं, ठीक है। आवेदन जैसे नौकरी वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं उसे हम आवेदन पत्र कहते हैं। प्रार्थना पत्र प्रिंसिपल वगैरह को हम रिक्वेस्ट करते हैं छुट्टी के लिए, शादी में जाने के लिए, या फिर आपके स्कूल में लाइब्रेरी में पुस्तकें कम है वो मंगाने के लिए, या तो प्लेग्राउंड आपके जो प्लेग्राउंड है उसमें अच्छी व्यवस्था नहीं है खेलने की कूदने के लिए, तो इस प्रकार से हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं प्रधानाचार्य को। कार्यालय पत्र उस 2 तरीके से होते हैं। कार्यालय पत्र या तो शिकायती पत्र हो सकते हैं या तो प्रशंसा पत्र हो सकते हैं। तो कार्यालय पत्र में क्या क्या आता है बच्चों, कार्यालय पत्र में होता है आपका जैसे नगर निगम से संबंधित हो जाए, आपके एरिया में पार्क डेवलप करने के लिए, या तो बिजली विभाग के लिए कुछ कार्य कराने के लिए, इस तरीके से, या फिर उसके लिए आप कुछ प्रशंसा कर रहे होंगे, तो 2 तरीके से पत्र होते हैं, या शिकायत करने के लिए होते हैं या तो प्रशंसा करने के लिए होते हैं। वैसे ही व्यावसायिक पत्र भी होता है, जैसे कि आप बिजनेस अमेजन से कुछ ऑर्डर कर रहे हो और कुछ अच्छा रहा है, या कोई डीलर से आपने कुछ परचेस किया है और बहुत अच्छा मिला तो प्रशंसा करेंगे, और ख़राब है तो आप शिकायत करेंगे और रिटर्न में डालेंगे उसे। ठीक है बच्चों, उम्मीद है बच्चे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये कंटेंट। केवल 10th के बच्चों के कहने पे ही, पत्र तो बहुत सारे बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि पत्र लिखना, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़्यादातर हिंदी कब पढ़ते हैं बच्चे, जब कोई एग्ज़ाम रहे, चाहे आपका पीटी का एग्ज़ाम रहे, या तो टर्म का एग्ज़ाम रहे, या तो फाइनल एग्ज़ाम रहे। जब वो एग्ज़ाम रहेगा तो सर्च करेंगे कि पत्र का प्रारूप क्या है, और टीचर को बोलेंगे कि लास्ट टाइम में हमें बता दो। तो वीडियो को सेव करके रखिए, और जब भी आपका एग्ज़ाम हो एक बार सारे पॉइंट्स को रिवाइज कर लीजिए। पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए बच्चों, पत्र की भाषा बिल्कुल सरल होनी चाहिए, लेख स्पष्ट होना चाहिए और सुंदर होना चाहिए। पत्र का प्रारंभ एवं अंत प्रभावशाली होना चाहिए, क्योंकि देखो बच्चों, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है 1+3 ऐसे करके, इस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मैं आपको अंत में ये भी जो लिखाऊंगी फॉर्मेट में उसमें ये बताऊंगी कि 1 आपका जो बॉडी स्टार्ट करते हैं वहाँ उसको भी मार्क्स मिलते हैं। तो इसलिए अगर आप हर एक पत्र का कुछ पॉइंट्स अगर लर्न करके जाते हो तो स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होता है, और ध्यान में रखेंगे तो वो पूरे अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं पत्र लेखन में। यदि आप परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो परीक्षा भवन लिखिए, अपने पता के स्थान पर क्या लिखिए, सीधा परीक्षा भवन, और तथा अपने नाम के स्थान पर क ख ग लिखना चाहिए।
पत्र पृष्ठ की बाईं ओर से, कभी भी देखिए बच्चों, पत्र कहाँ से, बाएं ओर से ही स्टार्ट करना है, बाएं से लेकर दाहिने तक जाएगा पत्र। हमेशा कोई भी दिनांक हो, चाहे कोई भी वर्ड लिख रहे हो, तो सभी की सभी बाएं से दाएं की ओर जाएगा हर एक चीज। बच्चे जब पैराग्राफ भी अगर चेंज करते हो, तो मान लीजिए एक ये लाइन आपकी यहाँ पर खत्म होगी, दूसरी लाइन आप यहाँ इसके नीचे से यहाँ नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, आपको नेक्स्ट पैराग्राफ फिर यहीं से स्टार्ट करना है। ये छोटी छोटी बातें हैं बच्चे, लेकिन इसको बहुत ही ध्यान में रखने की आवश्यकता है। उत्तर पत्रिकाओं में पत्र एक नए पृष्ठ में ही लिखने का प्रयास करें। पत्र जब भी लिखे, एग्जाम में लिखते हो बच्चे, तो ध्यान में रखिए कि हमेशा पेज नए पृष्ठ पे, ताकि और कोशिश कीजिए कि एक ही पृष्ठ पे ही पत्र को समाप्त कर दो। और नहीं बहुत अगर क्योंकि शब्द की संख्या दी जाती है एग्जाम के अंदर, बोर्ड के अंदर 80 to 100 क्या दी जाती है, शब्द संख्या दी जाती है। अगर इससे ज्यादा अगर आप लिखते हो तो मार्क्स वहां पर भी काट सकते हैं परीक्षक। तो इसलिए ध्यान में रखिए कि आपका जो शब्द संख्या है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक पेज अगर लिखते हैं तो बराबर आपका पूरा का पूरा हो जाता है, उसके अंदर सारे पॉइंट कवर हो जाते हैं। उत्तर पत्रिकाओं में पत्र एक नए पृष्ठ पे ही लिखने का प्रयास करें। प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय प्रेषक के स्थान पर अपना नाम, कक्षा एवं दिनांक लिखना चाहिए। जैसे देखिए प्रेषक जब हम लिखते हैं, नीचे हम पता लिखते हैं, तो जब कार्यालय में अगर लिखेंगे, व्यवसायी संबंध में लिखेंगे, तो आपको वहां पर पता लिखना है। लेकिन अगर आप प्रिंसिपल को लिख रहे, प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, तो वहां पर आपके पता की जगह आपका आइडेंटिफिकेशन क्या होगा उस स्कूल के लिए, आपका नाम, आपका कक्षा और आपका रोल नंबर। तो आपको वहां पे वही मेंशन करना है और दिनांक भी लिखना चाहिए। अब औपचारिक पत्रों को लिखना कैसे है, पहले तो ध्यान में रखने वाले बातें को मैंने उल्लेख कर दिया। अब देखिए अभी क्या करना है, पहले हम देखो बच्चे पत्र जितना भी लिखते थे सेवा में से स्टार्ट करते थे, सेवा में फिर कॉमा, फिर यहाँ पर प्रेषक का पता वगैरह जो भी है, जिसको भी भेजते हैं, स्कूल में भेजते हैं, प्रधानाचार्य को भेजते हैं, व्यवसायिक को भेजते हैं, तो उस प्रकार से हम लिखते थे। लेकिन अभी जो है, अभी के जो प्रारूप में है, वो सेवा में केवल हटाया गया, केवल सेवा में ना लिखे बस, उसके आगे बाकी सारा प्रारूप सेम रहेगा और दिनांक अंत में लिखना है। प्रापक का पद नाम तथा पता लिखकर पत्र की शुरुआत करें। बच्चे आप डर जाएंगे कि मैम ये क्या प्रापक और पदनाम क्या होता है। तो बच्चों जो स्टार्टिंग में जिसको हम भेजते हैं, ठीक है, जिसके पास भेज रहे हैं उसका नाम और पता लिखना है और उस तरीके से उसको, जैसे कि अगर आप मान लीजिए किसी स्कूल के लिए लिख रहे हैं तो उस स्कूल का पहले नाम, प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य, फिर स्कूल का नाम, फिर उस स्कूल का पूरा पता आएगा, विषय, फिर संबोधन। पत्र लिखने का कारण केवल एक ही वाक्य में संक्षेप में लिखे, बहुत ज्यादा कोशिश मत कीजिए। और एग्जाम के अंदर देखिए विषय लिखा हुआ रहता है, ज्यादातर कोशिश कीजिए कि उन्हीं के शब्दों का इस्तेमाल आप विषय में कीजिए, क्योंकि पत्राचार के टाइम पर ये विषय क्यों लिखा जाता है कि कार्यालय में इतना समय नहीं रहता है कि आपके आगे के पत्रों को पूरा कोई पढ़े, तो विषय से ही आपका पत्रों को देखा जाता है कि इसमें क्या है, ये इसको देखना है या नहीं देखना है, इस पर विषय क्या है, वो शॉर्ट में लिखा जाता है, केवल विषय पर ध्यान दिया जाता है। उसके बाद संबोधन, जिसे पत्र लिखा जा रहा है, महोदय, महोदया, माननीय अथवा शिष्टाचार पूर्ण शब्दों का प्रयोग करें। विषय वस्तु, इसे 2 अनुच्छेदों में लिखिए। देखो बच्चों पहले बताया था 1 + 3 + 1, तो विषय पहले क्या करना है, आपको संबोधन लिखना है और उसके बाद शिष्टाचार पूर्ण शब्दों से इस्तेमाल करके स्टार्ट करना है अपना परिचय, पहले कि आप कौन हैं और कहाँ से पत्र लिख रहे हैं। फिर उसके बाद विषय वस्तु में आइए कि आपकी समस्या क्या है जो आपने विषय में लिखा है, ठीक है, पहले ही विषय में आपने लिखा है कि आपकी समस्या क्या है। तो पहले अनुच्छेद में सविनय निवेदन है कि आप पहले उससे आरंभ कीजिए कि आपकी जो समस्या है उसकी तरफ आप उनका ध्यान आकर्षित कराइए और दूसरे अनुच्छेद आप उनसे क्या करेंगे, उम्मीद रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं, इस तरीके से वहां पर लिखेंगे। लास्ट में क्या करना है, आपका नाम और हस्ताक्षर, धन्यवाद जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और अंत में भवदीय। देखो बच्चों अगर आप छात्र लिख है तो छात्र और छात्रा कीजिए, प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, स्कूल में लिख रहे हैं तो, और बाकी स्थानों पे, व्यवसायिक स्थानों पे और कार्यालय स्थानों पे, उस स्थानीय पे क्या करना है आपको भवदीय और भवदीया प्रार्थी लिखकर इस तरीके से आपको अपना नाम लिखना है। प्रेषक का पता, शहर, मोहल्ला, इलाका, ये मैंने पहले पॉइंट में कवर किया कि अगर प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो अपना कक्षा का नाम और रोल नंबर लिखिए, और अगर दूसरी जगह पे लिख रहे हैं तो आपका मोहल्ला, इलाका, शहर और पिन कोड, ये सारी चीजें आपकी आवश्यक हैं और अंत में लिखना है आपको दिनांक। तो उम्मीद है बच्चों
आपको पत्र लेखन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब इसका एक प्रारूप, ठीक है, एक प्रारूप कैसे लिखना है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मैम यहाँ पर कहाँ पर लाइन छोड़नी है, तो ये आज उसके लिए है। सबसे पहले देखो बच्चों, यहाँ पर हम ऊपर में लिखते थे सेवा में, वो हटा दिया है। यहाँ पर सेवा में हमें नहीं लिखना है। डायरेक्टली आप यहाँ पर संपादक, जैसे मैंने बताया वैसे ही संपादक स्कूल हो या फिर संपादक न्यूज़पेपर आया है, कुछ व्यवसायिक है, जो भी है उसका नाम लिखना है, फिर उसका पता लिखना है। पता लिखने के बाद एक लाइन आपको यहाँ पर स्पेस छोड़ना है, फिर विषय लिखना है आपको, फिर एक लाइन छोड़ना है, फिर यहाँ से आपको पत्र कंटिन्यू करना है। विषय के बाद आपने देखा होगा, विषय के बाद विषय विस्तार जो मैंने पहले में बताया, उसके बाद लास्ट वाले लाइन में आप क्या कीजिए, निवेदन कीजिए, और निवेदन के बाद फिर एक लाइन नीचे छोड़ना है, और नीचे छोड़कर फिर धन्यवाद, प्रेषक का नाम, प्रेषक का पता और अंत में दिनांक। तो ये बच्चों प्रारूप है, आप अपने नोटबुक में जरूर लिख कर रखिए। और इस प्रारूप के आधार पर जो भी एग्जाम्पल है, एक आध एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने दिया है। आप वेबसाइट पे भी जाओगे, सीबीएसई के वेबसाइट पे भी जाएंगे तो आपको बहुत सारे पत्र के फॉर्मेट मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। प्रधानाचार्य को लिखे गए प्रार्थना पत्र, या दीदी या बहन की शादी पर अवकाश के लिए जाते हैं तो आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र। देखो बच्चों, पहले में ही बताया था मैंने, आवेदन या प्रार्थना पत्र। सेवा में ये लिखा है, यहाँ पर सेवा में नहीं लिखना है, ये कॉमा वगैरह कुछ नहीं लगाना है, केवल आपको क्या लिखना है यहाँ पर, प्रधानाचार्य। यहाँ सेवा में नहीं लिखना है, क्योंकि हर एक प्रारूप में आपको यहाँ पर सेवा में मिलेगा। अगर आपकी शिक्षिका सिखाती हैं कि नहीं सेवा में लिखना है, तो आप उनकी बात जरूर मानिए, क्योंकि शिक्षक के पास सीबीएसई की तरफ से गाइडलाइन दिए जाते हैं कि किस तरीके का प्रारूप प्रचलित है। इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर प्रधानाचार्य महोदय, फिर आप स्कूल का नाम, स्थान का नाम, फिर विषय लिखिए, फिर महोदय, सब इन्हें निवेदन है जो भी है, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़कर आपसे निवेदन है, फिर धन्यवाद, फिर नीचे आपका नाम। ये पूरा प्रारूप है बच्चों, आपको इस तरीके से प्रारूप को फॉलो करना है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, यहाँ पर भी वही है, सेवा में नहीं लिखना है आपको। और इस तरीके से मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए हैं। सीबीएसई का बात करते हैं, अंत में हम बात करेंगे कि सीबीएसई के एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ज़्यादातर प्राचार्य को लिखे जाने वाले प्रार्थना पत्र होते हैं, तो प्रार्थना पत्र में आपके स्कूल की व्यवस्था के लिए लेकर हो सकता है, लाइब्रेरी के लिए हो सकता है, खेल के मैदान के लिए हो सकता है, ठीक है, इस तरीके के पत्र हो सकते हैं। कार्यालय में भी प्रार्थना पत्र, विभिन्न कार्यालयों को लिखे गए पत्र हो सकते हैं। आवेदन पत्र कार्यालयों में नियुक्त करने के लिए, आवेदन पत्र नौकरी के लिए अगर हम कहीं पर अप्लाई करते हैं तो वो भी हम आवेदन पत्र, व्यवसायिक रूप में कहीं पर भी अप्लाई करें तो वो हमें आवेदन पत्र ही कहा जाएगा। न्यूज़पेपर के लिए अगर आता है तो आपको क्या करना है बच्चों, हर एक का एक एक प्रारूप आपके नोटबुक में लिख कर रखना है, और एग्जाम के टाइम पर वो प्रारूप के हिसाब से ही आपको खाली नोटबुक केवल पलट के लीजिए, देखिए एक बार माइंड में कि क्या क्या लिखा है, बस उसके टॉपिक। क्योंकि आप सोचेंगे कि एग्जाम के दिन हम ये सारी चीज़ें खोल कर रखें और पढ़ ले, तो संभव नहीं है। आप इस वीडियो के हिसाब से आप क्या कीजिए, ये 5 टॉपिक के आधार पर एक एक पत्र लिखिए और उस पत्र को संभाल के रखिए, पूरे फॉर्मेट के हिसाब से लिखिए। 100% गारंटी है आपके 5 मार्क्स जो है वो कहीं नहीं जाएंगे, बोर्ड के एग्ज़ाम में आप अच्छे से नंबर लेंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को पत्र का जो है फॉर्मेट पत्र है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर पत्र समझ में आ गया है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।